फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दहेज स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, और उसमें हम लोग देखेंगे अंगूर फिल्म से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो, और चाहे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, रामलू से हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको कुछ डाउट हो किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल पे ये भी सजेशन दे सकते हैं कि अब आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हुए अपने वीडियो को आगे पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म अंगूर इज़ डायरेक्टेड बाय। तो जो अंगूर फिल्म है वो किसने डायरेक्ट की थी? राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की थी, या फिर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की थी, या फिर सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी, या फिर गुलजार ने डायरेक्ट की थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर, गुलजार। ठीक है। द अंगूर ओपन्स बिटवीन अशोक, हिज वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ। तो कौन से सीन से स्टार्ट होता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शंस पे गौर नहीं कीजिएगा आप लोग। हम लोग ऐसे देखेंगे कौन से ऑप्शन से हुआ है। ठीक है। आ क्रिकेट प्लेइंग सीन से स्टार्ट हुआ था, मिंटर से स्टार्ट हुआ था, एबी से स्टार्ट हुआ था। ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका जो स्टार्ट हुआ था वो था कार्ड प्लेइंग सीन। तो कार्ड प्लेइंग सीन से क्यों स्टार्ट हुआ था? जब आपने देखी होगी अंगूर की सीन, जब मूवी स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है कि वो लोग कार्ड खेल रहे होते हैं, और उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या कैसे करना है। तो यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, प्रेमा द वाइफ ऑफ बहादुर इज़ लिविंग विद सुधास फैमिली। ठीक है। तो जो प्रेमा थी वो द वाइफ ऑफ बहादुर यानी बहादुर की पत्नी, वो किसके साथ, वो सुधा की फैमिली के साथ रहती थी। किस रूप में रहती थी? ठीक है, मेड के रूप में रहती थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। कुक नहीं थी, कुक तो थी ही, क्लर्क नहीं थी। ठीक है। स्वीपर नहीं थी, है ना, पूरा किस में आ जाएगा? मेड में आ जाएगा। स्वीपर नहीं थी, क्लर्क नहीं थी, कुक नहीं थी। राइट ऑप्शन होगा डी, मेड थी वो। मंसूर मियाँ डिलीवर्स द नेकलेस टू अशोक। ठीक है। तो मंसूर मियाँ ने जो नेकलेस था वो अशोक को डिलीवर किया था। तो अब वो प्लेस बताई जा रही है कि किस जगह पे डिलीवर किया था। ठीक है। तो आप ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में कहीं भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन देगा जो काफ़ी उससे रिलेटेड होगा। तो आपको बहुत ही गौर के साथ देखना है। ठीक है। तो आपको बताने क्या उन्होंने उसके घर पे दिया था, या फिर एट द रिवर बैंक, नदी के किनारे दिया था, एट द बस स्टेशन पे दिया था क्या, या फिर एट द रिक्शा स्टैंड। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? एट द रिक्शा स्टैंड। ठीक। तनु थी, क्या थी तनु? जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी अशोक की, वो क्या थी? तो आपका ऑप्शन में ए है प्रोफेशनल सिंगर, टीचर ऑफ म्यूज़िक एंड एमेच्योर सिंगर ऑफ नो क्वालिटी। तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेशनल सिंगर थी वो। ठीक है। बहादुर मिक्सेस भांग इन द पकौड़ा सो दैट he and Ashok can enjoy pakoras. Sudha and Tanu would enjoy eating them. He and Ashok could escape from the house. Bahadur could show how intelligent he is. तो अशोक और बहादुर डुप्लीकेट वाले आए थे ना, तो वो एंजॉय नहीं करना चाहते थे, वो घर से भागना चाहते थे। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। सुधा एंड तनु वुड एंजॉय ईटिंग देम, सुधा और तनु उसको एंजॉय कर सके खा के।
नहीं, इसलिए नहीं ताकि वो लोग खा के सो जाएं। बहादुर कुड शो हाउ इंटेलिजेंट ही इज, इंटेलिजेंस दिखाना नहीं चाहता था वो घर से भागना चाहता था। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक डिनाइज दैट ही वॉज नॉट मैरिड टू सुधा। अशोक मना करता है कि वो जो है उसकी शादी सुधा से नहीं हुई है। कितनी बार मना करता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 बार नहीं मना करेगा, 3 बार भी नहीं मना करेगा, 5 बार भी नहीं, 4 बार मना करता है। ठीक है, आपको याद रखना ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो नंबर्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहादुर मिक्सेस भांग इन द पकौड़ा सो दैट, क्योंकि इसमें तो ये है ना कि वो लोग भागना चाहते थे और इसमें काफ़ी नियरली जो ऑप्शन रिलेटेड हैं उससे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मंसूर मियाँ, ये वाला क्वेश्चन आया भी था पिछले एग्जाम में कि मंसूर मियाँ डिलीवर्स द नेकलेस टू अशोक, कहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया था वो प्लेस बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं इस वीडियो में ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम्स में। और आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को नोट कर लें कहीं पे। मिस्टेकन आइडेंटिटी इन द फिल्म मीन्स wrong person meet each other, persons meet each other on the wrong occasion. ठीक है, people meet each other at the wrong time, people meet one another at unwanted time. तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या होती है कि जो मतलब जैसे जुड़वा लोग होते हैं, गलत पहचान के लोग जब मिलते हैं एक साथ तो रॉन्ग पर्सन्स मीट ईच अदर। वो दोनों भले ही जुड़वा थे, नाम भी सेम थे, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे कि जो ओरिजिनल अशोक था जो शहर का रहता था, वो गांव वाले अगर उससे मिल जाता था बहादुर से तो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते थे वो लोग, है ना। तो आपका यहीं पे गलत हो जाता है, ये आपका ए सही हो जाएगा, रॉन्ग पर्सन मीट ईच अदर, है ना। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाले तो गलत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अशोक एंड बहादुर ऑफ दिनकापुर रीच द नेमलेस सिटी टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूज कर सकता है स्टूडेंट को। अगर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने कहानी पढ़ी होती है बट किसी को ये नहीं पता कि जो गांव के दिनकापुर के अशोक एंड बहादुर थे वो क्यों जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है अटेंड द मैरिज ऑफ देयर फ्रेंड, गलत हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस अ प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, गलत हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइज देयर बिजनेस इन द न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर का कोई बिजनेस नहीं किया था तो ये पहले से ही गलत है। बिल्डिंग बनाने का कोई प्लान नहीं था तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा डी ऑप्शन, फिक्स अ लैंड डील फॉर सम न्यूज़ बिजनेस, यस इट इज़ द राइट ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक एंड सुधा लव ईच अदर बट अपोज टू ईच अदर्स व्यूज, ऑलवेज क्वेरलिंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, कॉन्स्टेंटली लॉन्गर हेड ऑन ट्राइवियल कॉसेस, हेटफुल टू ईच अदर, कमेंटिंग देयर ऑन देयर क्वेरलिंग, गलत गलत, ये भी गलत। अपोज टू ईच अदर्स व्यूज़, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अंगूर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अब जो ओरिजिनल जो अंगूर है वो शेक्सपियर की रचना कॉमेडी ऑफ एरर्स से ली गई है और ये क्वेश्चन जो ओरिजिनल कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं उससे भी पूछे जाएंगे। तो कोशिश करूँगी कि वो वीडियो कल तक आपको प्रोवाइड कर दी जाए। जो ये क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अंगूर का वर्जन लिया गया है शेक्सपियर की रचना से, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का वीडियो मैं कल प्रोवाइड करूँगी। जो वीडियो अंगूर से रिलेटेड है आप इसको नोट कीजिए, याद कीजिए क्वेश्चंस को, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर लिया है, क्योंकि
जो वीडियोस एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं बहुत ही कम जगहों पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, जिससे कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन